इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो हम पहले सेल्फ इंडक्शन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम एक कॉइल लेंगे जिसमें n टर्न्स होंगे और उस कॉइल के टर्न से लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे जो कि उसी में फ्लो होने वाले करंट की वजह से होगा। उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन से उसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे कितना होगा, और उसके बाद हम उसमें कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए भी एक्सप्रेशन को लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इटसेल्फ ड्यू टू द चेंज इन द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ दस जनरेटेड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका कहने का मतलब ये है, अगर वो एक आपके पास कॉइल है और उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से, उसी के करंट के चेंज की वजह से है, तो इसे हम फिनोमेना को कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। और उसमें जो करंट के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे या उसे कहीं बैक ईएमएफ भी कह देते हैं हम। म्यूचुअल इंडक्शन में अलग है। म्यूचुअल इंडक्शन में जो कॉइल जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं कर रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने वाली दूसरी कॉइल थी। मतलब कहने का कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से किसी दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए तब हम उसे फिनोमेना कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास जो कॉइल है उस कॉइल के टर्न से जाने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज किसी वजह से भी हो सकता है, अगर आप मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तब भी हो सकता है, उस कॉइल के सामने दूसरी कॉइल रखेंगे और जिसमें करंट चेंज करेंगे या उसे आगे पीछे करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, या उस कॉइल में खुद के करंट के चेंज होने की वजह से उसके टर्न से जाने वाला फ्लक्स चेंज हो जाए जो कि यहाँ पर है, या कह सकते हैं उसी कॉइल की में करंट के चेंज होने की वजह से उसी कॉइल के टर्न्स पर ये फ्लक्स में चेंज हो रहा है और तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो इसे आगे देखते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं क्या, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, अब हम कंसिडर करते हैं कॉइल ऑफ एन टर्न्स। एक कॉइल है जिसमें एन टर्न्स है और उस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग, या कह सकते हैं आई करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। तो जब उसमें आई करंट फ्लो होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn phi, तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विद एन टर्न्स, या कह सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद एन टर्न्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन फाई। तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा ये हो जाएगा आपका एन फाई। अब इसमें देखिए जो कॉइल है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट को आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक चेंज होगा, बिकॉज एरिया वही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लक्स लिंक है वो आपका डिपेंड करेगा किस पर, आई पर डिपेंड करेगा, और ये कितना हो जाएगा, आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू कितना है, आई है, और फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो फाई है फ्लक्स थ्रू वन कॉइल या फ्लक्स थ्रू एन कॉइल, या नेट फ्लक्स कितना होगा, ये प्रोपोर्शनल टू आई होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही क्या है, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ देखिए एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख देते हैं। तो एन फाई इक्वल टू हम कर देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम कहते हैं आई, और यही उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो ये एल क्या है, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर हम एल को कहूँ तो ये कितना हो जाएगा, एन फाई ओवर आई। मतलब है कि अगर एक कॉइल है जिसमें एन टर्न है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो नेट फ्लक्स यानी कि थ्रू एन टर्न, सारे के सारे टर्न से फ्लक्स
डिवाइडेड बाई करंट, दैट विल गिव यू सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी जो यूनिट है वो है हेनरी। अब आगे देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं कहूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E विल बी इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, और ये फाई मतलब फ्लक्स, कितना फ्लक्स है। एक्चुअली मैंने यहाँ फाई इसलिए लिखा, एक्चुअली हमारे पास जो फ्लक्स है वो ये है, तो फ्लक्स हमारे पास कितना है वो एन फाई है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम माइनस डी ओवर डी टी एन फाई, या ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी टी, और एन फाई इक्वल टू कितना था एल आई, तो ये लिख देंगे एल आई। एल एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि कॉइल के स्ट्रक्चर पर, ये कॉइल कैसे बनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाता है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, इसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई कॉइल है और उसको एक बार आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो वो एल की वैल्यू आप कभी भी लगा सकते हैं, और उसमें जो करंट चेंज होगा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। करंट चेंज के साथ साथ ये भी है करंट चेंज कितने टाइम में हो रहा है, मतलब करंट के चेंज होने का रेट या करंट के चेंज होने की दर उसमें कितनी है। अगर उतना ही करंट कम टाइम में चेंज हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, और उतना ही करंट धीरे धीरे चेंज हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं कम होगा, और करंट चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।